CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 3, PGBP, आपका पेज नंबर 3.205, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7A। इसमें क्या बोला है देखो, इसमें आपका क्या बोला है, ए लिमिटेड पेड IDBI, ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, IDBI को पेमेंट किया है ए लिमिटेड, ए सम प्री पेमेंट प्रीमियम, प्री पेमेंट प्रीमियम दिया है। ठीक है, IDBI को 1.2 लैक्स ऑन 7/4/23 फॉर रिस्ट्रक्चरिंग इट्स डेट एंड रिड्यूसिंग इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा और रिस्ट्रक्चरिंग उसका कर देगा डेट को। इट क्लेम द एंटायर सम एज बिजनेस एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड 23-24। द असेसिंग ऑफिसर हाउएवर हेल्ड दैट द प्री पेमेंट प्रीमियम शुड बी अमोर्टाइज ओवर अ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। जो लोन का टर्म था, जो लोन 10 साल का था ना, तो टेन्योर जितना था उतना में अमोर्टाइज करना पड़ेगा, लेकिन SSC ए लिमिटेड बोला नहीं, हम वन टाइम ही क्लेम करेगा। तो ये हम लोग को डिस्कस करने के लिए दिया है कि भाई SSC सही है या तुम्हारा ऑफिसर सही है। तो देखो इसमें क्या बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट इन CIT वर्सेस गुजरात गार्जियन लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या बोला है देखो, दिल्ली हाई कोर्ट, द SSC कंपनी क्लेम्स फॉर डिडक्शन हैज़ टू बी अलाउडेड इन वन लम सम कीपिंग इन व्यू प्रोविजन ऑफ सेक्शन। दिल्ली हाई कोर्ट ये बोला है कि SSC क्लेम कर सकता है इन वन लम सम। ठीक है, इन वन लम सम वो क्या बोलता है उसको, आपका वो क्लेम कर सकता है डिप्रिशिएशन को, सॉरी डिडक्शन को, जो एक 1.2 लैक्स एक बार में दिया ना उसको एक बार में क्लेम कर सकता है एज इंटरेस्ट ऑन लोन एनी बोरोइंग फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शैल बी अलाउडेड SSC इन द ईयर इन विच। ये नियम है कि जब जब इंटरेस्ट जब पे होगा, ठीक है, उसको तब हम लोग उसी ईयर में सेम प्रीवियस ईयर में क्लेम कर सकते हैं। कैन बी क्लेम्ड। ये इंटरेस्ट का नियम ही है, भले ही इंटरेस्ट 10 साल पहले ड्यू हुआ हो, लेकिन आज यदि उसका 10 साल बाद पेमेंट हो रहा है तो उस साल हम लोग डिडक्शन उसका क्लेम कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का। देयरफॉर अप्लाइंग द रेशियो of the above case, the contention of A limited is correct and not that of the assessing officer। assessing officer का नहीं बोल रहा, जो वो बोल रहा वन टाइम जो उसने डिडक्शन लिया है वन प्री पेमेंट प्रीमियम का 1.2 लैक्स वो सही है। नंबर B, इसमें क्या, एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी स्पेयर्स। इसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो पूछ रहा है। ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर विच इवन दो केप्ट फॉर रेडी फॉर यूज हैव नॉट एक्चुअली बीन यूज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। वो रेडी फॉर यूज रहता है हमेशा, स्पेयर्स तो हमेशा रेडी फॉर यूज रहता है, लेकिन वो एक्चुअली यूज नहीं हो रहा है। मान लो एक स्पेयर लगा रखा हम कि एक मशीनरी में लग सकता है इमरजेंसी में, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम यदि मुझे एक दिन भी लग जाता है उस स्पेयर को लेके आने में, तो एक दिन का मेरा प्रोडक्टिविटी गया, उसमें मेरा लाखों का नुकसान हो सकता है। उससे अच्छा वो 10,000 का स्पेयर को तुम किन के रख लो। अब मान लो वो 10 साल यूज ही नहीं हुआ और लास्ट में जाके मशीन पूरा ही डैमेज ख़त्म हो गया, अब वो डिस्चार्ज करना है मशीन को, मशीन हटा दिया, अब स्पेयर का क्या करना है, स्पेयर तो कोई यूज ही नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या खर्चा दिखाएं, उसको कैपिटलाइज करें, रेवेन्यू खर्चा दिखाएं, क्या दिखाए। तो देखो कोर्ट क्या बोला है, एज पर ICDS 5 on tangible fixed machinery spare shall be charged to revenue as and when consumed। ICDS क्या बोलता है, मशीनरी स्पेयर्स
shall be charged to revenue as and when consumed. ठीक है. When such spares can be used only in connection with an item of tangible assets and their use is expected to be irregular, they shall be capitalized. Where the spares are capitalized as per the above requirement, the issue क्या होता है इसका साथ, whether depreciation can be provided where such spares are kept ready for use or is it necessary they are actually put to use. उसको हम लोग रेडी फॉर यूज़ रखा है तब हम लोग डेप्रिसिएशन अलाउ करें, या एक्चुअली जब पुट टू यूज़ जब उसको लगाएं मशीन में तब उसको इसमें डेप्रिसिएशन दे. तो इसमें क्या बोला है देखो, दिस इशू वाज डील्ड विथ बाय द दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट इसको कैसे सॉल्व किया है. द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस अपीयरिंग इन सेक्शन 32 also takes into account emergency spare even though ready for use yet not consumed or used during the relevant period. Therefore, once the spares are considered as emergency spare required for plant and machinery, the SSE would be entitled to capitalize. Therefore, once the spare are considered as emergency spares required for plant and machinery, the SSE would be entitled to capitalize the entire cost of such spares and claim depreciation thereon. वो बोल रहा है कि आप द SSE would be entitled, SSE आराम से entitled to capitalize the entire cost of the spares, such spares and claim depreciation. समझ में आ गया. ये छोटा सा क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन था. ये देखो ये सब बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस होता है, इसको आपको अच्छा से समझ के जवाब देना पड़ेगा. ठीक है, इसमें आपको तुक्का मारने से नहीं चलेगा, इसमें पूरा लॉजिक का साथ आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा अगर एग्जाम में आ गया तो इसको आप अच्छा से देख लेना. मैंने तो आपको ओवरव्यू एक दे दिया, अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ. और अभी और 3 ही क्वेश्चन बचा ये चैप्टर में, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ फिर. थैंक यू. अच्छा लगा लाइक कर दो.